आज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के भीतर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वह यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दो अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से दो नेताओं के राजनीतिक फैसले और उनके भाषण एक नए राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हिंदुत्व और विकास के मेल से की थी, लेकिन अब उनका फोकस धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व की कट्टर छवि को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। योगी के हिंदुत्ववादी एजेंडे से बीजेपी में हलचल। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटरों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अपने बयानों और नीतियों से यह साफ कर रहे हैं कि वे किसी भी कीमत पर अपनी हिंदुत्ववादी छवि से समझौता नहीं करेंगे। हाल ही में योगी सरकार ने कई मदरसों की फंडिंग पर रोक लगा दी है और कई वक्फ संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं। रामनवमी, कांवड़ यात्रा और हिंदू त्योहारों को भव्य तरीके से मनाने पर जोर दिया जा रहा है। लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त किया जा रहा है। कई शहरों के नाम बदलने का अभियान भी जारी है, जिससे हिंदुत्ववादी वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। मोदी का बदला हुआ रुख, अब मुसलमानों के लिए गिफ्ट क्यों? वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुस्लिम समुदाय के प्रति एक नई रणनीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार के हालिया फैसले इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वे अब अल्पसंख्यक समुदाय को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। हज यात्रा की सब्सिडी फिर से शुरू करने की चर्चा है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष फंडिंग, मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं, वक्फ बोर्ड के मामलों में नरमी और विवादित संपत्तियों को लेकर नया अध्यादेश। अब यह सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार सच में मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है या सिर्फ 2029 की तैयारी है? दिल्ली में मुस्लिम कार्ड, योगी को रास नहीं आया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने हाल ही में कई बड़े फैसले किए हैं जो साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय को फायदा पहुंचाने वाले हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड में इजाफा, मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, इफ्तार पार्टियों में बड़ी सरकारी भागीदारी, हज यात्रा पर विशेष सुविधाएं। दिल्ली में बीजेपी और सहयोगी सरकार ने भी मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ खास योजनाएं लागू की हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थक नाखुश बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ इस नई रणनीति से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और उनका मानना है कि ये बीजेपी के कोर वोटर को कमजोर करने का कदम हो सकता है। मोदी बनाम योगी, 2025 में बढ़ेगा टकराव। मोदी 75 वर्ष के होने वाले हैं। क्या बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा? 6 महीने बाद नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में एक अनौपचारिक नियम है कि 75 साल की उम्र पार करने के बाद नेता को सक्रिय राजनीति से रिटायर होना चाहिए। हालांकि यह नियम अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने कई बार तोड़ा भी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मोदी खुद इस नियम का पालन करेंगे? अगर मोदी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं तो अगला बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा कौन होगा? जवाब साफ है, योगी आदित्यनाथ। क्या मोदी और शाह नहीं चाहते कि योगी आगे बढ़े? सूत्र बताते हैं कि बीजेपी नेतृत्व नहीं चाहता कि योगी इतनी जल्दी राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करें। मोदी शाह की जोड़ी ने कई बार योगी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की। 2024 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो नुकसान हुआ उसे योगी पर डाला गया। योगी की बढ़ती लोकप्रियता मोदी और शाह के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। अगर 2029 तक मोदी पीएम बने रहते हैं तो वे योगी को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखना चाहेंगे, लेकिन अगर 2025 में वे सक्रिय राजनीति से हटते हैं तो योगी अपने दम पर बीजेपी में अपनी जगह बना सकते हैं। चौथा भाग, बीजेपी के अंदर बढ़ती खींचतान। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि मोदी और योगी गुटों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। योगी गुट चाहता है कि हिंदुत्व की राजनीति को और मजबूत किया जाए। मोदी गुट चाहता है कि मुस्लिमों को भी साधा जाए ताकि 2029 में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहे। अगर ये टकराव आगे बढ़ता है तो बीजेपी के भीतर एक बड़ा राजनीतिक भूकंप आ सकता है। क्या योगी बीजेपी से अलग हो सकते हैं? हालांकि यह अभी दूर की बात लगती है, लेकिन अगर बीजेपी ने योगी को साइडलाइन किया तो हो सकता है कि वो अपनी अलग राह चुने। मोदी और योगी, बीजेपी का भविष्य क्या होगा? नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अब दो अलग अलग राहों पर हैं। मोदी समावेशी राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि योगी हिंदुत्ववादी राजनीति की ओर कट्टर बन रहे हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र की नीतियां अब मुस्लिम समुदाय को भी साथ लेने की कोशिश कर रही हैं, जबकि योगी इस रुख से असहमत हैं। अगले 6 महीने में मोदी 75 साल के हो जाएंगे, जिससे बीजेपी में सत्ता संघर्ष और बढ़ सकता है। 2029 तक मोदी सक्रिय रहते हैं तो वे योगी को बैकफुट पर रखना चाहेंगे, लेकिन अगर वे हटते हैं तो योगी का हिंदुत्व ब्रांड और मजबूत हो सकता है। तो क्या 2025 या 2029 में योगी बनाम मोदी का संघर्ष होगा?
बीजेपी में यह जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आने वाले महीने में यह भूकंप कब आएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। कि जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात में नरेंद्र मोदी, तो ये वहां पर एक बहुत जानकार व्यक्ति ने ये कहा था कि अब ये मुख्यमंत्री बन गया, अब ये कुर्सी को तभी छोड़ेंगे जब ये छोड़ना चाहेंगे, वरना इनसे भी कुर्सी कोई नहीं छुड़वा सकता। मैंने आपसे कहा ना, अब देखिए अभी 75 के हैं, ठीक है, बहुत एक मोटा मोटा अनुवाद। हमें जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं और जहां तक मैं उनको समझ पाया हूं, तो अभी 2-3 साल तो इसी तरह चलेगा। जब 5 साल पूरे होने को आएंगे, तब वो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, दो में से कोई ना कोई समर्थन वापस लेगा, सरकार गिरेगी या अल्पमत में आएगी और तब मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी। तब 5 साल अगले, ये इनका प्लान है। मैं नहीं जानता कैसा होगा, लेकिन क्योंकि सियासत में आप कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भाई किसने कहा था कि 100 के आंकड़े पर कांग्रेस आ जाएगी? 42-43 पर सीटों पर 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस खड़ी थी। इस बार वो 100 पर आ गई है। भारत जोड़ो यात्रा हो राहुल की, है जो भी कुछ कारण रहे हो, बहुत सारे, वो एक अलग विषय है चर्चा का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चौथी बार सरकार बनेगी। लेकिन मैं ये आपको बता देता हूं कि अब ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की बीजेपी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 वोट से उनकी सरकार गिरी थी, आपको याद है? और जब फील गुड सारा देश महसूस कर रहा था, तब भी उनकी सरकार जो है नहीं रही थी और वो हारे थे। तो चुनाव आयोग भी अब उस 2004 का नहीं है, जो इतना ताकतवर था, जिसके चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। अब तो ये पोर्टफोलियो एक एक पीएमओ का डिपार्टमेंट की जैसे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी तरह से ही बिहेव कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नरेंद्र मोदी के नजरिए से अगर मैं कहूं, तो वो 3 साल के बाद फिर 5 साल और जो है आने की जो संभावना देख रहे हैं। और इस चुनाव आयोग के रहते तो निश्चित रूप से हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अभी बड़ा ऐसे ही मामलों में भविष्यवाणी कई बार नहीं भी आती, क्योंकि एक हमारा जो एक लोकतांत्रिक संतुलन है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कारक है, जो अपनी भूमिका निभाता है। तो अब लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के समय, उस समय देश कैसे बिहेव करता है, बाकी अपोजिशन कैसे बिहेव करता है, उस पर भी मैटर करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी का सपना यही है कि वो मध्यावधि चुनाव के अगले 5 साल के लिए फिर आए। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जो बात आप कह रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि मध्यावधि चुनाव अगर हुए और फिर वो आए, या इन 3 साल के बाद फिर 5 साल में वो आना चाहते हैं, एक बड़ी चर्चा का विषय। ये तमाम एजेंसियां अगर ये कॉम्प्रोमाइज लेवल पर जा चुकी हैं कि ये सत्ता पर पूरी तरह से रेड कारपेट की तरफ बिछ चुकी हैं, झुकाव नहीं है, फिर तो बिछ चुकी हैं, और अगर ये बिछ चुकी हैं तो इस लोकतंत्र का आधार क्या है सर? आज फिर आपने बहुत गंभीर मसले पर इशारा किया है। मैं बिकना शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा, क्योंकि हमारे पास उदाहरण हैं, हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि भारत की जो संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका पतन हुआ है, उनमें गिरावट आई है, उनको निष्पक्ष और निर्भीक तौर पर काम करने नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा है, तो कितने उदाहरण, मतलब हम लोग 10 वर्षों में हमने देखा है। तो जब ऐसा नहीं है, तो जो आपने कहा है, निश्चित रूप से हम एक ऐसे लोकतंत्र की रचना कर रहे हैं जो जिसमें एक वापस एक फ्यूडल एलिमेंट्स फिर हावी हो रहे हैं। सामंतवाद, एक नए किस्म का सामंतवाद है जो हमारे लोकतंत्र पर हावी है। मैं आपको याद दिलाऊं, 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो भारतीय संसद के 50 साल पूरे हुए थे। 1952 में पहले चुनाव हुए थे। उस वक्त पर एक दस्तावेज निकाला गया था, और उसमें अगर मुझे ठीक याद है, उस दस्तावेज में इंद्रजीत गुप्त जो होते थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि भारत के लोकतंत्र पर अब ये नव सामंतवाद बहुत भारी पड़ेगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने उस समय कहा था,
वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय नहीं आया, 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नहीं आया, लेकिन अब निश्चित रूप से जो उनकी चेतावनी है वो मुझे सच होती दिखाई दे रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।